कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार। आज भक्तमाल में भक्त शिरोमणि श्री नामदेव महाराज की कथा आपके सामने ऑडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। नामदेव जी महाराज ऐसे विलक्षण संत थे जो कि परंपरागत संत होने के नाते परम तपस्वी, यशस्वी, भक्तिवान, धर्मवान, नीतिवान, सद्गुणी, भगवत कृपा पात्र थे। कथा इस प्रकार की है। एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ बहुत बड़े धनवान थे। केवल वो दान देकर ही भगवान की भक्ति को समझते थे, बाकी चीज़ों को नहीं। काफ़ी खाते पीते सेठ थे। उनके मन में एक बार आया कि मैं अपने तौल के बराबर सोना दान करूं, तुला दान करूं। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। तमाम ब्राह्मण लाइन लगा करके उनके द्वार पर पहुँचे। सेठ ने अपने बराबर सोना तौल करके ब्राह्मणों को दिया। सेठ की नज़र नामदेव महाराज पर थी, जो नहीं दिखाई दे रहे थे। लोगों से पता लगवाया। पता लगा कि नामदेव जी अपने घर में भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। उनको बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा, लेकिन नामदेव ने कहा कि मैं मुफ्त का भोजन या दान नहीं लेता हूँ। जब तक मैं किसी का कुछ करके उसके बिना मैं दान नहीं लेता हूँ। कई बार सेठ के सदस्य गए, नामदेव का उत्तर वही रहा। सेठ स्वयं नामदेव महाराज के पास पहुँचा और बोला, महाराज आपका दर्शन मेरे लिए अनिवार्य है, मैं बहुत दान कर रहा हूँ, आप भी चलिए। नामदेव ने सीधे कहा, कथा वार्ता करवाओ, उसके माध्यम से जो मिलेगा मैं आपसे लूँगा, मैं ऐसे नहीं लूँगा। सेठ के बहुत कहने पर नामदेव जी महाराज एक तुलसी पत्र लिए, उसमें राह लिख करके हाथ में रखे रहे। सेठ के घर पहुँचे, बोले महाराज जो आपकी इच्छा हो सो ले लो। सेठ नामदेव ने कहा, ये तुलसी पत्र के बराबर हमें जो चढ़े उतना सोना दे दो। सेठ हंसा और कहा, तुम तो बुद्धि के भी मूर्ख जान पड़ते हो, हम सोचे कुछ पढ़े लिखे होगे, सागर में आकर के एक लोटा जल ले रहे हो। नामदेव जी महाराज कुछ बोले तो नहीं, हंस दिए, जाकर बैठ गए। संत बहुत दयालु होते हैं। संत कभी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, यही भगवान कृपा का पात्र बनते हैं। इधर सेठ उस तुलसी पत्र को सुनार के दुकान से उस छोटा दराजू ला करके तौलने लगा। सेठानी ने सोचा हमारे नाक की कील में ही पूरा हो जाएगा। नाक की कील रखा, लेकिन वो नहीं उठा, तुलसी पत्र भारी था। कान का रखा, नहीं उठा। चूड़ी रखा। धीरे धीरे बड़ा तराजू मंगाया गया, किलो 1.5 किलो सोना रखा गया, लेकिन तुलसी पत्र उठा नहीं। सेठ विस्मय में हो गया। धीरे धीरे बड़ा तराजू रखा गया, सारा धन घर का रख दिया, सारा सोना चांदी रख दिया। उसके साथ वाले जो आए थे उन्होंने भी सब उतार के रख दिया, लेकिन तुलसी पत्र उठा नहीं। सेठ घबरा गया, आज तो मेरा अपमान हो जाएगा। संत के पास गए और बोले, महाराज क्षमा कर दीजिए, क्या गलती हो गई? बोले, तुम्हारे पास पुण्य तो बहुत है, उसका संकल्प करके उसमें डाल दो तराजू में, शायद हो जाए ठीक। हाँ, सेठ ने भंडारा बहुत करवाया था। मैंने कहा था पहले ना कि सेठ जो है दान में, भोजन कराने में, अन्नदान में बहुत आगे था। सेठ ने संकल्प लिया, जो मैं आज तक ब्राह्मण को जियाया हूँ, भंडारा करवाया हूँ, वो सारा पूर्ण इस तराजू में
लग जाए, तुलसी पत्र उठ जाए, लेकिन तुलसी पत्र उठा नहीं। सेठ घबरा करके चरणों में लेट गया। किनके चरणों में? संत के चरणों में, नामदेव महाराज के। नामदेव महाराज ने कहा, अगर तुम 3 कार्य करने लगो सेठ, तो तुम्हारा तुलसी पत्र उठ जाएगा। बोले बताओ? बोले भगवान के का माला गले में धारण कर लो, एकादशी का व्रत रहो, निरंतर भगवान नाम का चिंतन करो, जप करो। इस प्रकार करने से तुम्हारा माला उठ जाएगा। सेठ ने संकल्प लिया और कहा, सेठ जी, केवल अन्नदान से नहीं होता है धर्म। धर्म के 4 पावे हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष। और दूसरी बात सेठ जी, औरत को कितना भी गहना पहना दो, जब तक वस्त्र नहीं पहनाते हो तब तक वह सुंदर नहीं लगती है। भक्ति जो होती है ये उसी प्रकार से है, जैसे औरत सारा श्रृंगार किए हो, सिंदूर न लगाई हो, वो भक्ति है। मत्थे पर तिलक ना हो ब्राह्मण के या मानव के, वो भक्तिहीन है। भक्ति जहाँ नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, मनुष्य मात्र में प्रेम नहीं है, वह धर्म नहीं है, दिखावा है। सेठ समझ गया और संत के चरणों पकड़ लिया। संत ने पुनः समझाया, सेठ जी, भक्ति उसी प्रकार की है जैसे सारे साधन जो हैं 0 के बराबर हैं, 0 0 0। उसमें जब तक तुम अंक नहीं लगाओगे तब तक उसका पूरा अंक नहीं होगा। अंक लगाने से 10 गुना बढ़ता जाएगा। जैसे 1 है, 0 लगाए 10 हो गया, 10 है 0 लगाए 100 हो गया, 100 0 लगाए 10,000 हो गया। उसी प्रकार से 1000 हो गया, 1000 में 0 लगाए 10,000 हो गया, 10,000 में 0 लगाए 1,00,000 हो गया। नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भयो 10 दून। कबीरा, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। नामदेव महाराज उसको समझाए। इसी बीच में मित्रों, इसी बीच में भगवान की इच्छा से मान के चलिए, नामदेव घर में प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे। दरवाज़ा खुला था, एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। नामदेव महाराज कटोरी घी में लेकर के बोले, महाराज, अरे स्वान जी महाराज, रोटी सूखी हैं, गीली कर लीजिए, घी लगा लीजिए महाराज। इस प्रकार के संत थे। एक बार नामदेव महाराज घर में भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, उनके घर में आग लग गई। लोगों ने सोचा बाबा हो सकता है पूजा पाठ में हो, चलो घर में आग है बुझा देते हैं, लेकिन नाम बता तो दें कम से कम तुम्हारे घर में आग लग गई है। लोग गए, नामदेव से बोले, महाराज तुम्हारे घर में आग लग गई है, आप यहाँ बैठे हुए हो समाधि में। नामदेव महाराज बोले, मैं घर की आग बुझाऊं कि अपने जीवन की आग बुझाऊं? मैं पूरा जप करके ही आऊँगा जब आग बुझाऊँगा। महाराज आपके घर में है? बोले मेरे घर में है, किसी और घर में हो। नामदेव नहीं गए, पूरा गांव मिल करके आग बुझाया और जो भी बचा हुआ माल था सारा बाहर कर दिया। नामदेव महाराज जैसे ही वहाँ पर आकर देखे कि कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ है, उन्हें उठा करके फिर आग में डाल दिया। बोले जब आग लगी है तो कायदे से लग जाए। अरे इच्छा होगी गोविंद की, हो सकता है। लोग बहुत गुस्सा है कि हम अपना जीवन को समर्पित करके आग में ये सामान लाए, बाबा फिर फेंक दिया। बाबा पूरा पागल हो गया। लोग नामदेव महाराज के ऊपर बहुत क्रोध किए और बोले जब तक ये संत हमसे माफ़ी नहीं मांग लेता है कि मैंने गलत कहा, तब तक हम इसका कोई छप्पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरा घर जल गया था। ठंड का महीना आया। नामदेव महाराज उसी घर में अपने विश्राम कर रहे थे जो जल चुका था। ठाकुर जी भी वही थे।
मित्रों, आपको एक बात बताऊं, जो भगवान के भरोसे होता है वह उसी प्रकार गोविंद रक्षा करते हैं जैसे छोटे बच्चे की रक्षा माँ करती है। बड़े बच्चों को कहती है बाजार जाओ, उसके पीछे नहीं जाती, लेकिन जो छोटा होता है उसको माँ गोद में लेकर बाजार जाती है। उस प्रकार भक्ति वाला पुरुष भगवान का छोटा पुत्र है, जो ज्ञानवान है वो भगवान का बड़ा पुत्र है। नामदेव महाराज ठंड से कांप रहे थे, छत तो था नहीं, कपड़े भी उतने अच्छे नहीं थे। इधर द्वारिकापुरी में भगवान भी जाड़े के मारे कांप रहे थे, कई रजाई ओढ़े हुए थे। रुक्मिणी बोली महाराज कांप क्यों रहे हैं? बोले मेरा भक्त आज ठिठुर रहा है। रुक्मिणी बोले कौन भक्त है प्रभु? बोले नामदेव। अच्छा प्रभु आप व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हो? वो कुछ मांगता ही नहीं है, बिट्ठल बिट्ठल जपता है दिन भर, तो कैसे करें प्रभु? बोले आपकी आवश्यकता है। इस समय रुक्मिणी तुम्हारा पुत्र ठंडी के मारे कांप रहा है। रुक्मिणी माँ ने संकल्प लिया, नामदेव महाराज का यथाशीघ्र रातों रात मकान बनकर तैयार हो गया। मित्रों और भी कहानी बहुत सारी इसमें है। इसमें मैं बताना इसलिए उपयुक्त समझा कि आप सब खुद समझदार हैं, इशारा ही पर्याप्त है। बस आप इतना ही करना है सेवा के रूप में, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, लाइक करना है, मुझे बताना है, कमेंट करना है कि गुरुजी यह हमको अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं आगे और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बताता जाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय विट्ठल, जय नामदेव।